वक्त शोहदा की नमाज जनाजा अदा की जा रही है। आर्मी चीफ भी मौजूद है और नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। वजीर दाखिला, वजीर आला बलूचिस्तान, आर्मी चीफ और DGISI के अलावा DGMI भी इस वक्त मौजूद हैं। साने कोयटा में शोहदा की तादाद 61 हो चुकी है। आप देख सकते हैं दुआए मग़फ़रत की जा रही है शोहदा के लिए। इस मुजाहिद इस्लाम की अल्लाह इस कुर्बानी को कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह इसके कब्र को मुनव्वर फरमा। या अल्लाह मकाम के ज़ोत पे जगह अता फरमा। या अल्लाह इसके सोगवार खानदान को सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह इसकी इस शहादत की मौत को अपनी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिरहमतिहि या अरहमर राहिमीन। पुलिस लाइन में नमाज जनाजा अदा की गई है शहीद जेर तरबियत एहलकारों की। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, वज़ीर आला बलूचिस्तान भी इस मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं और शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा की गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ भी मौजूद हैं और वज़ीर आला बलूचिस्तान भी मौजूद हैं। DGISI कोर कमांडर कोयटा और इसके अलावा दीगर अहम शख्सियात यहाँ पर मौजूद है। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर दाखिला भी उनके हमरा है। आर्मी चीफ खुद पहुंचे और उन्होंने दौरा किया है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का, जहां पे गुज़श्ता रात ऑपरेशन जारी रहा। दहशतगर्दों ने वार किया है और 61 एहलकार जो कि ज़ेरे तरबियत थे उन्हें शहीद किया गया है। 120 से जायद एहलकार जख्मी भी हैं और उसमें से 20 ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जो शोहदा हैं इस सानहे के, उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और इसमें अहम शख्सियात की शिरकत। और एक बार फिर से इस अज़्म का इज़हार किया गया है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी और जो कमियां कोताहियां हैं उन पे भी नजर रखी जाएगी। ये खदशा पहले से मौजूद था, इत्तलात थी इंटेलिजेंस की कि इस तरह का दहशतगर्दी का हमला हो सकता है और अब यकीनन वजूहात जानने की कोशिश की जाएगी। इस वक्त जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये पुलिस लाइन के हैं, जहां पे आर्मी चीफ पहुंचे हैं और उनके हमरा वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर दाखिला, DGISI और इसके अलावा कोर कमांडर कोयटा भी मौजूद हैं। इन तमाम अहम शख्सियात की मौजूदगी में शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और उसके बाद इन तमाम शोहदा की मग़फ़रत के लिए भी दुआ की गई है। अब से कुछ ही देर में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी, जिन्होंने आज अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करते हुए कोयटा आना है, कोयटा के लिए रवाना हो चुके हैं, कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और उन्हें भी इस वाक़े से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा भी मुतवक्की है। आप देख सकते हैं शोहदा को ले जाया जा रहा है। ये वो शोहदा हैं जो कि कुछ ही अर्सा पहले जिन्होंने पास आउट किया था, ट्रेनिंग मुकम्मल की थी और आवाम के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ के यकीनी बनाने के लिए इनको हर तरह की ट्रेनिंग्स दी गई थी, लेकिन उनको इल्म ना था कि वो इस जहान फ़ानी से कूच कर जाएंगे। कुछ ही अरसे में ये वाक़या पेश आया। गुज़श्ता रात को 11 बजे के करीब दहशतगर्दों ने हमला किया, जिनकी तादाद 3 बताई जाती है। 2 ने खुद को धमाके से उड़ाया, खुदकुश हमला उनकी जानिब से किया गया और तीसरे को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गोली मार के उड़ाया गया है। और तमाम शोहदा जिनकी तादाद अब तक 61 बताई गई है, नमाज जनाजा उनकी अदा की जा रही है और दुआए मग़फ़रत भी की गई नमाज जनाजा के बाद, जिसमें आर्मी चीफ, वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर दाखिला, DGISI और IG बलूचिस्तान के अलावा दीगर अहम शख्सियात भी, कोर कमांडर भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी तमाम अहम शख्सियात की मौजूदगी में नमाज जनाजा अदा करने के बाद दुआए मग़फ़रत की गई और अब जस्ते खाकी ले जाया जा रहा है, तदफीन की जाएगी इन शोहदा की। और दूसरी जानिब जो जख्मी हैं इस धमाके के, उन्हें तबी इमदाद के लिए अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। तमाम सहूलियात उन्हें फराहम की जा रही हैं। सानहा कोयटा जिसमें शोहदा की तादाद 61 हो गई है। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई है। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ मौजूद थे, वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान भी मौजूद थे। इसके साथ DGISI भी यहाँ पर मौजूद थे। अब से कुछ देर कबल नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और उनके लिए दुआए मग़फ़रत भी की गई है। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं और इस वक्त मनाज़िर भी आप देख सकते हैं सानहा कोयटा जिसमें शोहदा की तादाद 61 हो गई है। कल शब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। कोयटा के अमन पर वार किया गया। दहशतगर्दों ने एक बार फिर से कोयटा को लहूलुहान किया और इस बार निशाना बनाया पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को। 3 खुद बताए जाते हैं दहशतगर्द जो कि घुसे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में और 2 ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि एक को पुलिस ने फायरिंग करके जो है उसको जाँ बहक कर दिया। ये मनाज़िर आप इस वक्त देख
دیکھ سکتے ہیں شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ جو کہ پولیس لائن میں ادا کی گئی ہے. اب سے کچھ دیر قبل آرمی چیف جنرل راحیل شریف یہاں پر پہنچے ہیں. DGISI بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ موجود تھے. وزیر اعلیٰ بلوچستان وزیر داخلہ بلوچستان بھی موجود ہیں یہاں پر. انہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے اور اس کے بعد ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی ہے. اور اب اس کے بعد تدفین کا عمل شروع کیا جائے گا. اس کے ساتھ 120 کے قریب ایسے زیر تربیت اہلکار ہیں جو کہ زخمی ہوئے تھے جن کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے. شہر بھر کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے اور ان اہلکاروں کو جستے خاکی آبائی علاقوں میں بھجوائے جائیں گے جہاں پہ انہیں سپرد خاک کیا جائے گا. قوم کے سپاہ سالار جو کہ خود پہنچے پولیس ٹریننگ سینٹر جہاں پہ یہ کارروائی ہوتی رہی, جہاں پہ حملہ کیا گیا تھا دہشت گردوں کی جانب سے, وہاں پہ پہنچنے کے بعد بریفنگ انہیں دی گئی اس تمام سانحے سے متعلق. اور اس کے بعد شہداء کی نماز جنازہ میں بھی آرمی چیف نے, DGISI نے, وزیر اعلیٰ بلوچستان کور کمانڈر کی جانب سے شرکت کی گئی اور وزیر داخلہ بھی اس موقع پر موجود تھے. IG بلوچستان بھی اس موقع پر دیکھے گئے, وہاں وہ خود بھی موجود تھے. اور اب سے کچھ ہی دیر میں وزیر اعظم نواز شریف بھی کوئٹہ کے لیے روانہ ہو چکی ہیں, کچھ ہی دیر میں پہنچیں گے. اور انتہائی افسوسناک قابل مذمت یہ واقعہ ہے اور اس کے بعد کئی سوالات نے بھی جنم لیا ہے کہ انٹیلیجنس اطلاعات موصول اگر ہو چکی تھیں تو پھر سیکیورٹی انتظامات کو یقینی کیوں نہیں بنایا گیا تھا. اور جس طرح ہمارے رپورٹر نے بھی رپورٹ کیا کہ جو دیوار ہے پچھلی وہ بہت ہی چھوٹی اور کچی دیوار تھی, 4 سے 5 فٹ کی کچی دیوار تھی جس کے اوپر خاردار تاریں بھی کئی جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں اور زنگ آلود ہو چکی تھی. سیکیورٹی انتظامات کو فول پروف کیوں نہیں بنایا گیا تھا, یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ اور جو 61 قیمتی جانیں گئی ہیں, جو شہید ہوئے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً یہ تمام حقائق اور ان کے سوالوں کے جواب بھی عوام قوم جاننا چاہتی ہے. اور وزیر داخلہ چودھری نثار نے بھی اس بات کا یقین دلایا ہے کہ جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے خلاف